हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं नहा के आई हूँ, झाड़ू पोछा कर लिया है। हाँ, सफाई अभी रूम की नहीं की क्योंकि रात ही आए थे हम। पहले ना मैं किचन की सफाई ही करूँगी और आज है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से तो स्टार्ट करूँ और कहाँ ख़त्म करूँगी, क्योंकि इतने दिन से किचन बंद थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट है स्लेब के ऊपर। और मुझे ना अभी टिफ़िन भी बनाना है बच्चों के लिए, तो पहले अगर मैं स्लेब पे कपड़ा लगा दूँगी तो फिर गीली हो जाएगी। तो बस यही चल रहा था मन में कि कैसे करूँ। तो पहले ना सबसे पहले मैंने जो सामान फेंकने का था ना, क्योंकि जैसे ही मैं किचन छोड़ के गई थी वैसे ही है, तो कुछ सामान ऐसा भी था जो फेंकना है, तो वो मैंने फेंक दिया सबसे पहले। और उसके बाद मैं गैस की सफाई करूँगी, क्योंकि ना ये साफ़ सफाई करके ही खाना बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है। और पहले मैंने स्लेब पे ना उसका सर्फ़ का कपड़ा लगा दिया है, फिर उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अब मैं ना ये सोच रही थी कि स्लेब साफ़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि खाना तो बनाना है, लेकिन है ना अगर नहीं करूँगी तो ना बहुत ज़्यादा गंदा है तो बनाया भी नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सारी स्लेब को ही एक बार सर्फ़ से साफ़ करके और अच्छे से साफ़ कर लूँगी कपड़े के साथ पोंछ के। और ये जल्दी सूख भी जाएगी क्योंकि अब दिन ऐसे हैं कि ना धूप निकल आती है उठते ही, तो सूख जाएगा। तो बस पहले ना स्लेब की साफ़ करते हैं और उसके बाद जो है बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना मैंने अभी उठाया नहीं है। और पहले ना टिफ़िन बना देती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि एक बार उठा दूँगी ना तो फिर वो बस हल्ला काटेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए पहले टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाएँगे। तो सारा ही सामान ऐसा है जिस पे धूल जमी हुई है, तो धीरे-धीरे करके अपने रूटीन में आ जाऊँगी। जैसे कि पहले था ना वैसा ही हो जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे बस एडजस्ट होने में। और बच्चों की स्कूल की टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक, तो 10 से 2 तो बहुत ही जल्दी बच जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ना जल्दी जाते हैं ना तो बहुत सारा टाइम मिलता है हमें काम करने के लिए। अगर लेट जाते हैं काम करने का टाइम ही कम मिलता है। तो बस अगर ये लेट भी जा रहे हैं ना तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा कि 10 बजे से पहले ही अपने एक्स्ट्रा काम मुझे करने पड़ेंगे, जो मैं इनके जाने के बाद करती हूँ। तो ऐसे ही मुझे काम चलाना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि आज तो इनका पहला ही दिन है। तो देखते हैं, आज तो गड़बड़ा ही गया है सारा सिस्टम। तो कल से जो है मैं अच्छे से रूटीन देखती हूँ इनका कैसे बन पाएगा। तो बच्चे मैंने स्कूल में भेज दिए हैं और बस अब है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और मुझे बहुत सारे काम हैं। और पता है बच्चे भी आ गए थे और मुझे ना सारे काम मेरे ऐसे कैसे पड़े हैं किचन के, बस मैंने खाना ही बनाया था और मुझे जो एडिटिंग वगैरह करनी थी वो मैंने किया था। सब कुछ ऐसा ही पड़ा है, मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने का टाइम तक नहीं मिला है। और इतनी जल्दी ये आ भी गए हैं तो इनके कपड़े चेंज करती हूँ, इनको कुछ खाने पीने को देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने जाऊँगी। तो बज गए थे 3 और 3:15 का टाइम है। इस टाइम मैं आई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि देखिए जैसा कि मैं छोड़ के गई थी ना इसको 12 बजे, तो ऐसा कैसा ही पड़ा है, क्योंकि ना मुझे और काम भी करने थे। तो फिर वो पहले मैंने निपटा लिए हैं, क्योंकि इसमें ना मुझे टाइम लगता है ज़्यादा और जो वीडियो वगैरह का काम करना रहता है ना वो मुझे पहले करना था। और इसलिए बस अब मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। सबसे पहले जो भी सारे बर्तन है ना मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए थे, तो टोकरे के नीचे मैंने कपड़ा बिछा दिया है। अब मैं लगा दूँगी इस टोकरे को और इसको ना गीले कपड़े के साथ ही साफ़ करूँगी। पहले मैंने उसको ना सूखे कपड़े के साथ अच्छे से झाड़ दिया था और अब गीले कपड़े के साथ मैं इसको पोंछ दूँगी। बस क्योंकि ये गंदा नहीं है, साफ़ ही रख के गई थी तो ये साफ़ ही पड़ा है बिल्कुल। तो बस मैंने इसको गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और है ना मैं अब की बार है ना कुछ एक्स्ट्रा जो बर्तन थे ना इस रैक के ऊपर, वो सारे के सारे मैं एक बॉक्स में बंद करके गई थी, ऊपर से टेप लगा के गई थी और अच्छे से इनको ना ढक के गई थी ताकि ये गंदे ना हो। क्योंकि मैं वैसे छोड़ के जाती ना तो इनके ऊपर वैसे डस्ट जम जाती, फालतू में मेरे को सर्फ़ के साथ इनको धोना पड़ता। तो इसलिए मैं ना, क्योंकि इनको भी ज़रूरत नहीं थी कि बर्तन वगैरह हैं, तो मम्मी हैं वो खाना वगैरह नीचे से ही आ जाता था, तो बर्तनों की इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। थोड़े बहुत बर्तन मैं इस रैक के अंदर छोड़ के गई थी बस, कि अगर ज़रूरत भी पड़े तो इसमें से ले लेंगे। और भी जितने सारे बर्तन थे ना वो सारे के सारे मैं इस बॉक्स के अंदर कर्टन के अंदर ही रख के गई थी। तो वो मैं ना ऐसे ही पोंछ के जो है इसके अंदर लगा लूँगी। जो भी मुझे लगेगा कि धोने हैं वो मैं धो दूँगी सर्फ़ के साथ, क्योंकि ना अच्छे से ढक के जाओ ना सारी चीज़ें तो फिर वैसे ही मिल जाती हैं। और अगर मैं वैसे छोड़ के गई थी, मतलब पहले ना मैं वैसे ही छोड़ के चली जाती थी तो फालतू में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे होते थे, जैसे स्लेब का हाल था ना वैसे ही बर्तनों का हो जाता था। तो इसलिए ना मैं अब की बार ना सब कुछ अपना पैक करके गई थी, ताकि ना आने के बाद ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि ठंड का टाइम है और छोटे बच्चे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब सब कुछ A to Z, जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं ना तो वैसे ही करनी पड़ती थी मुझे।
तो अब वैसे तो मैं सफाई करूँगी सारी, स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी, टाइल्स वगैरह, लेकिन है ना जो बर्तनों का फालतू में उस पे जो डस्ट वगैरह लगती है उससे मैं बच गई हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मैंने ना इसको टेप लगा दिया था ऊपर से, ताकि डस्ट वगैरह ना लगे और ना ही कोई चींटी वगैरह, मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ ना घुसे उसके अंदर। तो मैं बहुत अच्छे से उसको जो है पेपर लगा के और ढक गई थी। तो मुझे ना वैसे ही बर्तन मिल गए हैं। आने के बाद भी जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, ज़रूरत पड़ती है बर्तनों की, तो मेरे को ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको घिस-घिस के जो है साफ़ करूँ। पहले ना मैं हमेशा ही ऐसा रहता था मेरे साथ कि ना इतनी ज़्यादा डस्ट जम जाती थी ना कि मेरे को गर्म पानी के साथ मतलब डाल के उसको हटाना पड़ता था और फिर जाके सर्फ़ के कपड़े से सर्फ़ से धो-धो के उनको रखती थी। तो दिवाली की तरह जैसे सफाई करते हैं ना, वैसे ही मैं करती थी हमेशा। तो अब की बार जो है बर्तनों से छुटकारा मिल गया है और आराम से जो है जितने भी बर्तन थे ना गंदे, वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, जो भी मैं रैक के अंदर रख के गई थी। और जो एक्स्ट्रा बाहर पड़े थे बर्तन वगैरह सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और जो रखने के बर्तन है ना, वो मैं अभी रैक में लगा दूंगी, क्योंकि ना किचन सेट करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूम का जो काम है ना, वो तो धीरे धीरे होता ही रहेगा, मतलब एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे वो मैं कर लूँगी। लेकिन जो किचन है ना, वो सेट करना पहले था, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने पहले यही जचाया है। और ना सारे स्लैब पे ना जो है मैंने अच्छे से सर्फ का कपड़ा लगाया है, टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर ली हैं, रैक मैंने साफ़ कर लिया है जो। और बस अब मैं फटाफट से जो बर्तन मुझे लगाने हैं ना इस रैक के अंदर, वो मैं अभी लगा दूंगी। और क्योंकि ना अब शाम होने वाली है, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो आए गए थे, अभी नीचे गए हुए हैं। तो जितना भी किचन का काम है आज ही मैं कर लूँगी, जो मतलब और भी बचेगा ऊपर वाली जो ड्रॉर है इनके अंदर जो बर्तन वगैरह हैं उसकी सफाई भी मुझे करनी है, और डिब्बे वगैरह भी अरेंज करके रखने हैं, वो धीरे धीरे होते रहेंगे। लेकिन जो ज़रूरी था वो मैं आज ही कर लूँगी, क्योंकि फिर खाना बनाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, कोई बर्तन कहीं है कोई कहीं है। तो इसलिए ना सारा जो है बर्तन मैं अभी लगा दूँगी। जो धोने के हैं वो भी धो के रख दूँगी, जो पोंछ के रखने हैं वो मैं पोंछ के रख लूँगी। और बस किचन का काम करने के बाद जो है मेरे पास सिर्फ रूम रह जाएगा, और फिर रूम का तो धीरे धीरे चलता ही रहेगा। तो आज की जितना मैंने सोचा था ना, उतनी मैंने सफाई कर दी है, जो बचा है वो बाद में करेंगे। तो किचन अच्छे से मैंने साफ़ भी कर दी है और जचा भी दिया है सारा सामान। तो अब कपड़े मैंने लगाए हुए थे, तो वो मैं सुखा दूँगी अब। मेरा ही है? मेरा ही तो है। खड़ा आज मैम क्या बोली ये बताओ, क्या बोली आज मैम आपको, क्या बोली आज मैम, पहले बताओ। और कपड़े तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इनके भी कपड़े हैं जो धोने हैं, और मैं भी 2 दिन के इकट्ठा करके लेके आई थी, तो वो भी हैं और धीरे धीरे करके ही धुलेंगे। मतलब आज ना अभी मैं मशीन लगा रही थी दोबारा से, तो लाइट चली गई है, देखते हैं कब तक आएगी। और वो पता है रात को मतलब शाम को 7 बजे लाइट आई थी, तब मैंने दोबारा से मशीन लगाई है। लेकिन एक बार ही धुल पाया, तो मैं इनको सुखाने के लिए आई थी, क्योंकि अब मौसम भी ऐसा है कि ना अगर हम 2-3 बार भी धो देंगे ना तो सूख जाते हैं आराम से। और बस इनका झगड़ा स्टार्ट हो गया था, खेलते कम हैं झगड़ते जाते हैं। और अगर एक को डांट लगा दूंगी तो दूसरा खुश हो जाता है, दूसरे को लगा दूँ तो पहला खुश हो जाता है। तो मैं ना दोनों को इकट्ठा ही डांट लगाती हूँ, चाहे गलती किसी की भी हो, दोनों को ही डांट लगती है। हाँ ये है कि लड्डू अगर चीकू को मार देना तो फिर मैं उसको डांट लगा दूँ ना, तो क्योंकि उसको तसल्ली मिल जाती है कि इसको डांट लगाई है। तो बस इनका यही चल रहा था। और अभी ना आज तो लेटने तक का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद मैंने किचन का काम किया है, और अब है ना कपड़े सुखा दूंगी, तो थोड़ी देर के लिए इनको लेटाने की कोशिश करूंगी कि ये थोड़ी देर लेट जाएं, क्योंकि दिन भी थोड़ा सा मतलब ये है कि चला ही गया है। अब 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, तो फिर अब 1 घंटे बाद मैं किचन का काम स्टार्ट करूँ। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसलिए मैं लेट भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट गई ना तो उठा नहीं जाएगा। और मेरी कमर में तो इतना ज़्यादा पेन है ना, बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ना बच्चे होने के बाद है ना ऑलमोस्ट सारी ही जो लेडीज़ हैं ना, सबकी यही प्रॉब्लम है बैक की। तो जैसे मेरे को सी सेक्शन से हुए हैं, तो मतलब नॉर्मल में ही मेरी फ्रेंड है, उसको भी इतना ज़्यादा पेन है। तो लगता है कि ना बच्चे होने के बाद ऐसा ही होता है कि बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, और इतना ज़्यादा होता है ना कि जो सहन ही नहीं होता है। और मुझे ना वोमिटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं किस रीज़न से है। पहले मुझे लगा था कि गाड़ी में बैठने से हुआ है, लेकिन ना मतलब आज भी यही है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं इस चीज़ से। तो
मैंने ना एसिडिटी की भी टैबलेट लेके देख ली है, उससे भी कोई आराम नहीं मिला है। और अभी ना ये झगड़ा कर रहे थे तो मैं इनको ही डांट लगा रही थी। तो एसिडिटी भी लग रहा था मुझे कि है या फिर सर्दी लगी हुई है अंदर, तो पता नहीं, देखते हैं। अब डॉक्टर के जाऊंगी, या तो शाम को जाऊंगी या फिर कल जाऊंगी, क्योंकि मेरा ना काम नहीं चल रहा है जाए बगैर। मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पेट में भी हल्का हल्का सा पेन है। तो और है ना, अंदर से ऐसा लगता है जैसे बुखार है। तो डॉक्टर के जाके ही आराम मिलेगा। ऐसे ना मतलब मैं टैबलेट लेती रहूँगी ना तो फिर ये साइड इफ़ेक्ट ही पड़ते हैं इसके। मैं ना पेन किलर ले रही हूँ, कभी मैं कॉम्बिफ्लेम ले रही हूँ, कभी मैं पैरासीटामोल ले रही हूँ, तो इस चीज़ से ना दिक्कत ही होएगी। तो इसलिए मेरे को डॉक्टर के ही जाके जो है पता लगेगा कि इस क्या प्रॉब्लम है। देखती हूँ, कल जाऊँगी। और अभी मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, तो बच्चों को लेके जाऊंगी अब अंदर, और उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ ताकि मैं भी ना आधा घंटा रेस्ट कर लूँ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, क्योंकि ना थोड़ा सा भी आंख बंद करके भी हम रेस्ट मतलब रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो उससे भी काम चल जाता है। मतलब ये नहीं है कि सोना ही ज़रूरी है। फ़िलहाल तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा देर है ना आँख बंद करके लेट जाऊँ। तो मैं ना थोड़ी देर लेट भी गई थी आँख बंद करके, 15 से 20 मिनट। उसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, तो फिर लेट हो जाऊँगी। सबसे पहले मैंने डाला है जीरा और उसको फ्राई कर लिया है प्याज और लहसुन और अदरक के साथ। और मैं ना आज बंद गोभी, मटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने ना आलू कट कर लिए थे 2। इसको पहले ना भून लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं। और थोड़े हाफ़ जो है ये पक जाएंगे ना, तब इसके अंदर जो है गोभी डाल दूँगी, क्योंकि वो जल्दी पक जाएगी और ये थोड़ा सा लेट पकता है ना। तो इसलिए फिर सारे मसाले मैं अभी मिला दूँगी इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और मिक्स पाउडर। तो मिला के इसको 5 मिनट के लिए वैसे ही ढक के रख दूँगी बिना पानी डाले ही। तो हाफ़ फ्राई होने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर गोभी और मटर, क्योंकि मटर तो आजकल ना ऐसी फ्रेश आई हुई हैं कि कच्ची कच्ची मटर हैं, तो इनको बॉईल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वैसे ही आराम से जो है गल जाती हैं। तो ये इतना हो गया था। उसके बाद मैंने ना एक टमाटर कट करके डाल दिया है, क्योंकि फिर नीचे भी नहीं लगेगा और अच्छे से जो है इसके साथ ये फ्राई हो जाएगा। तो देखिए, मैंने ना मटर और गोभी डाल दी थी, उसके बाद ये बन भी गई है। और थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, क्योंकि मैं धनिया डाल दूँगी अब, तो इसके साथ ही ये जो है अच्छे से सूख जाएगा इसका पानी, क्योंकि ना ये वाली गोभी ना सूखी अच्छी लगती है ज़्यादा। थोड़ा सा ही पानी रह जाए ना तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने इसमें धनिया कट करके डाल दिया है, और गैस को ना थोड़ा सा तेज़ कर दिया है हाई पे, ताकि ये ना ज़्यादा गले भी ना और पानी जल्दी सूख जाए इसका। तो सब्जी बन गई थी। अब मैं बच्चों को भी खाना खिला दूंगी, साथ में खुद भी खा लूँगी, और टैबलेट लेके जल्दी ही लेटने की सोच रही हूँ आज मैं। पहले ना लड्डू को काम करवा देती हूँ स्कूल का जो भी होमवर्क है। और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के